मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इस मूवी का पिछला पार्ट एंड हुआ था, जहां स्टेला अपने हस्बैंड को खोने का दुख महसूस कर पा रही थी। दरअसल बीते 30 दिनों में जब सूरज डूबा था तब अलास्का में कुछ वैम्पायर्स ने हमला कर दिया था और स्टेला के हस्बैंड को स्टेला की जान बचाने के लिए वैम्पायर का ब्लड अपने शरीर में इंजेक्ट करना पड़ा था ताकि वो खुद वैम्पायर बनकर वैम्पायर्स के लीडर को मार दे। और अब स्टेला अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए सारे वैम्पायर्स को ढूंढ कर मारने का डिसाइड करती है। और फिर स्टेला लॉस एंजलिस पहुंचती है और वहाँ एक मीटिंग में कहती है कि वैम्पायर्स हमारे बीच रह रहे हैं और वो बहुत ही खतरनाक हैं। और ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग हंसने लगते हैं, पर तभी वो स्टेज में मौजूद तेज अल्ट्रावायलेट लाइट्स को ऑन कर देती है और वो रोशनी पड़ते ही वहाँ भीड़ में मौजूद वैम्पायर्स की स्किन जलने लगती है और तभी वहाँ भगदड़ मच जाती है और बाकी सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और फिर स्टेला भी वहाँ से भागने लगती है, पर तभी बाहर मौजूद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एजेंट स्टेला को कहता है कि वैम्पायर्स हंटिंग छोड़ दो वरना बेमौत मारी जाओगी। और फिर स्टेला वहाँ से बचने के लिए उस एजेंट की बात मान लेती है और फिर अपने घर आ जाती है। और फिर उसे अपने रूम में 3 अनजान लोग मिलते हैं जिसमें एक लेडी और 2 मेल थे और फिर वो लोग कहते हैं कि वैम्पायर्स को मारना मुश्किल काम है और तुम ये अकेले नहीं कर सकती और हम भी वैम्पायर्स हंटिंग में तुम्हारा साथ देंगे। और तभी उनमें से एक लड़की देखती है कि वहाँ बाहर में एक बिल्डिंग से कूद कर एक वैम्पायर स्टेला को मारने आ रहा है और फिर वो लोग उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही वो वैम्पायर गेट को खोलता है तो तुरंत ही उन पर गोली चलाकर वो लोग उसे मार डालते हैं और फिर वो चारों मिलकर और वैम्पायर्स को मारने निकल जाते हैं। फिर वो तीनों स्टेला को एक लाइब्रेरी में लेके जाते हैं और स्टेला वहाँ मौजूद एक इंसान को देखकर तुरंत समझ जाती है कि वो वैम्पायर है क्योंकि उसकी आंखें पूरी ब्लैक थी। और तभी वो उस वैम्पायर को गन से मारने वाली थी, पर वहाँ मौजूद लोग स्टेला को रोक देते हैं और कहते हैं कि बेशक वो वैम्पायर है पर उसने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया है और वैम्पायर हंटिंग में वो हमारी मदद करेगा क्योंकि वैम्पायर्स ने उसकी फैमिली को भी मार दिया था और अब वो वैम्पायर से बदला लेना चाहता है। और फिर वो लाइब्रेरियन उन सबको एक बहुत ही राज की बात बताता है और कहता है कि वैम्पायर्स को ताकत उनकी क्वीन से मिलती है और उनकी क्वीन हमेशा जवान ही रहती है क्योंकि वो बहुत सारे ब्लड को कंज्यूम करती है। और अगर हम लोग उस वैम्पायर की क्वीन को मारने में सफल हो जाते हैं तो बाकी सारे वैम्पायर्स की एनर्जी कम हो जाएगी और उसके बाद उनको मारना बहुत ही आसान हो जाएगा। और फिर वो लोग उस क्वीन को मारने के लिए बहुत सारे डेडली वेपन्स रेडी करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। फिर हमें उसी एजेंट को दिखाया जाता है जो कि वैम्पायर्स की क्वीन के लिए काम करता था और वो जाके उस क्वीन को बताता है कि उसने स्टेला को धमकी दी है और वो बहुत जल्दी अपने शहर लौट जाएगी। पर यहाँ हम वैम्पायर्स की क्वीन को देखते हैं और वो कहती है कि नहीं, स्टेला अभी भी इसी शहर में है। उधर दूसरी तरफ स्टेला और उसके दोस्त वैम्पायर्स पर अटैक करने के लिए उसी फैक्ट्री में घुस जाते हैं, पर वो वैम्पायर्स उनकी स्मेल को महसूस कर लेते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान उनका एक साथी वैम्पायर्स का शिकार हो जाता है और वैम्पायर्स उसको भी काट लेते हैं। और फिर वो लोग किसी तरह उस घायल साथी को लेकर एक रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो साथी जिसे वैम्पायर ने काटा था वो धीरे धीरे वैम्पायर में बदल रहा है। और स्टेला यहाँ कहती है कि इसे मार दो वरना ये वैम्पायर बनकर हम लोगों को मार देगा, पर वो लोग अपने दोस्त को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पर तभी यहाँ स्टेला एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर पर मारने लगती है और उसको जान से मार देती है। फिर वो लोग वहीं बैठे होते हैं और तभी उस रूम के बाहर नॉक होता है और वो सारे लोग बाहर में उसी लाइब्रेरियन को देखते हैं जो उनसे कहता है कि रात होने के कारण सारे वैम्पायर शिकार के लिए निकले हुए हैं और यही सही मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। फिर बाहर जाते समय रास्ते में उन्हें एक वैम्पायर मिलता है और वो उस वैम्पायर को पकड़ लेते हैं ताकि वो लोग उस वैम्पायर से क्वीन के बारे में पता लगा सके। फिर वो सारे लोग मिलकर उस वैम्पायर को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, पर वो वैम्पायर कहता है कि उसे क्वीन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, पर उसे इतना जरूर पता है कि जिस तरह अलास्का में हमला हुआ था ठीक उसी तरह वो हमला इस बार फिर से करेंगे और इसमें वो सारे लोग मारे जाएंगे। फिर तभी वो लोग प्लान बनाते हैं और वैम्पायर्स को छोड़ देते हैं ताकि वो लोग बाकी वैम्पायर्स का ठिकाना जान सके और ऐसा होता भी है। वो सारे लोग उस वैम्पायर का पीछा करते करते एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं और अंदर जाने पर वो देखते हैं कि एक कपल को बांध कर रखा गया होता है और वो कपल अभी भी जिंदा था। फिर स्टेला उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहाँ मौजूद कुछ वैम्पायर्स उन पर अटैक कर देते हैं और अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी स्टेला चालाकी से बिल्डिंग के छत पर फायर कर देती है और अब सुबह हो जाने के कारण वहाँ से रोशनी अंदर आने लगती है और वो रोशनी वहाँ मौजूद सारे वैम्पायर्स के शरीर को पूरी तरह जलाने लगती है और वो सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं। फिर हमें एजेंट को दिखाया जाता है जो कि काफी बीमार था और इसलिए उस क्वीन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी काटकर वैम्पायर बना दे और अब वो एजेंट भी वैम्पायर बन चुका था। और वो एजेंट उस जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर स्टेला और उसके दोस्त रेस्क्यू किए गए कपल से इंटरोगेट कर रहे थे। तभी वो एजेंट बाहर दरवाजे पर नॉक करता है और देखने के लिए अंदर से वो लाइब्रेरियन दरवाजे के पास पहुंचता है और तभी बाहर से वो एजेंट से शूट कर देता है और वो लाइब्रेरियन वहीं मर जाता है। लाइब्रेरियन की मौत देखकर वो सारे लोग उस एजेंट पर शूट करने लगते हैं और उसे मारकर उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह से
वेम्पायर्स ने उन कपल्स को उठाया था और वो जगह एक शिप थी। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर वो लोग एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं। वो देखते हैं कि सूरज के रोशनी से जले हुए वेम्पायर पर अगर वापस से खून डाला जाए तो वो वेम्पायर ठीक हो जा रहा था। और ये देखकर स्टेला बहुत ही हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि वेम्पायर्स को मारने के लिए उनका सर ही शरीर से अलग करना होगा, तभी वो वेम्पायर्स पूरी तरह से मरेंगे। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और इसी दौरान उन पर एक वेम्पायर अटैक कर देता है और वो वेम्पायर उनकी एक लेडी साथी को भी काट लेता है और अब मजबूरी में उस साथी को भी मारना पड़ता है। और अब उन लोगों ने ठान लिया था कि वो एक भी वेम्पायर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी वहाँ वही एजेंट आ जाता है जो मरा नहीं था और अब वो उन लोगों को पकड़ लेता है और उनके हाथ में एक बड़ा सा कट लगाकर उनके खून को जमा करने लगता है। और तब स्टेला चालाकी से अपने आप को छुड़ा लेती है और फिर उस एजेंट को भी बहुत बुरी मौत मार देती है। फिर वो लोग शिप के कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं और उसको तबाह करने लगते हैं ताकि वो सारे वेम्पायर्स इस जगह से कहीं नहीं जा सके। पर तभी वहाँ वेम्पायर्स की क्वीन आ जाती है और स्टेला की आखिरी बचे हुए साथी को भी वो क्वीन मार डालती है। अपने साथी की मौत देखकर स्टेला छुप जाती है और अब वो क्वीन स्टेला को भी ढूंढने लगती है उसे मारने के लिए। वो क्वीन स्टेला को ढूंढ ही रही होती है तभी स्टेला अचानक से एक खून से भरे कंटेनर से बाहर आती है और उस क्वीन वेम्पायर की गर्दन उड़ा देती है। और अब वहाँ मौजूद बचे हुए वेम्पायर्स डर के मारे स्टेला को कुछ नहीं कहते और स्टेला धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगती है। उस क्वीन को मारने के बाद स्टेला अब वापस अलास्का आ जाती है और उधर बचे हुए वेम्पायर्स को पुलिस पकड़ लेती है। और अचानक से स्टेला को याद आता है कि शिप में उसने एक सूरज की रोशनी से जले हुए वेम्पायर को वापस से जिंदा होते हुए देखा था, तो क्यों न वो अपने हस्बैंड के बॉडी पर भी खून डाल के देखे ताकि वो भी जिंदा हो सके। और अब स्टेला सीधा अपने हस्बैंड के कब्र को खोदने लगती है और उसकी डेड बॉडी को अपने रूम में लाके रखती है। और फिर स्टेला अपने बॉडी में एक कट लगाकर अपने हस्बैंड के मुंह में खून डालने लगती है और अब बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण स्टेला वहीं बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड जिंदा हो गया था और वो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे गले से लगाने लगती है। पर हमें पता चलता है कि उसका हस्बैंड अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है और अब वो स्टेला के शोल्डर पर भी काट लेता है। और इसी खून भरी मुंह के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।